तो आज हम एक फ्री वेबसाइट बनाने वाले हैं। फ्री का मतलब कोई भी चीज़ पेड नहीं होगी, यहाँ तक कि आपको डोमेन भी फ्री मिलेगी, आपको होस्टिंग भी फ्री मिलेगी, फ्री का एसएसएल भी मिलेगा और यहाँ पर जितनी भी चीज़ें होंगी आपको सारी फ्री मिलेंगी। अब मैं आपको ये क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने उन्हीं फ्री जो रिसोर्सेज़ है उनको यूज़ करके ये एक प्रोफेशनल वेबसाइट बनाई है। आप इसका लुक वगैरह चेक कर सकते हैं। अगर स्पीड की बात करें तो इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ ताकि आपको स्पीड का भी अंदाज़ा हो जाए। तो यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं कि ठीक-ठाक स्पीड हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा ये जो मैंने वेबसाइट बनाई है, ये भी मैंने इस पे कोई इतना ज़्यादा काम नहीं किया, लेकिन आप ये चेक कर सकते हैं कितनी प्रोफेशनल बनी हुई है। अगर कोई आप एक स्टोर ओपन करना चाहते हैं, कोई आर्टिकल वेबसाइट ओपन करना चाहते हैं, कोई एलएमएस वेबसाइट ओपन करना चाहते हैं, कोई जॉब वेबसाइट ओपन करना चाहते हैं, किसी भी नीश की वेबसाइट को आप ओपन करना चाहते हैं, तो ये जो वेबसाइट है जो आपको मैं बताने वाला हूँ, जहाँ से आपको फ्री डोमेन, फ्री होस्टिंग एंड फ्री एसएसएल मिलेगा, आपके लिए बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। बिकॉज़ काफ़ी मुझे इंस्टाग्राम पे भी डीएम्स आ रहे थे एंड मेरी वीडियोज़ के नीचे लोग कमेंट्स भी कर रहे थे कि आप हमें बता तो देते हैं कि वेबसाइट किस तरह से बनानी है, लेकिन आप ये नहीं बताते हम किस तरह से ये जो सारे रिसोर्सेज़ हैं उनको फ्री में ग्रैब कर सकते हैं। मैंने जो लास्ट वीडियो में बताया था कि आप जो है होस्टिंगर को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उनका जो प्लान्स है वो 8,000 रुपए के करीब बन रहा था पाकिस्तानी रुपीज़ में। तो जो लोग हैं वो ये कह रहे थे कि भई हमें जो है ना इतना अभी बजट नहीं है हमारा, तो आप हमें बता दें कि फ्री में किस तरह से हम उन रिसोर्सेज़ को यूज़ करें। जब हमें प्रैक्टिस हो जाए, जब हम प्रॉपर बनाना सीख लें, तब हम जो है ना उस प्लान को परचेज़ करें एंड अपनी अर्निंग को एंड अपने जो स्टोर है उसको स्टार्ट कर दें। तो आज मैं आपको जो वेबसाइट बताने वाला हूँ उसको आप यूज़ कर सकते हैं फ्री डोमेन के लिए, फ्री होस्टिंग के लिए और आपको ए टू ज़ी एक प्रॉपर वेबसाइट भी बना के दिखाऊँगा। तो अगर आप फर्स्ट टाइम आए इस वीडियो पे तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे। तो आपने क्या करना है जी, सबसे पहले आपने गूगल ओपन कर लेना है, ठीक है? हम ज़ाया नहीं करते। वेबसाइट का नाम है smarterasp.net और ये जो वेबसाइट हम यूज़ कर रहे हैं इसकी मैं आपको सारी चीज़ें दिखाऊँगा, ठीक है? ये कितने टाइम से वर्क कर रही है एंड ट्रस्टपाइलट पे इसका क्या रिव्यू है। बिकॉज़ काफ़ी लोगों को ये भी इश्यूज़ होते हैं ना, जो वेबसाइट हम यूज़ करने जा रहे हैं, हम उसमें मेहनत करें, उसमें सारी कोडिंग करें या उसमें थीम्स लगाएँ एंड कल वो बंद हो जाए, तो इस तरह से कोई सिस्टम नहीं होगा। मैं आपको वो भी चेक करवा देता हूँ। यहाँ पर मैं आता हूँ डोमेन एज चेकर पे। ये एक वैसी वेबसाइट है जिससे आप किसी भी डोमेन की, किसी भी वेबसाइट की एज चेक कर सकते हैं। एज जैसे ये जो वेबसाइट है कितने टाइम से वर्क करी है। जैसे मैंने इस वेबसाइट का यहाँ पर लिंक एंटर कर दिया, अनचेक डोमेन एज पे मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पर 1 से 2 मिनट लेगा और यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं smarterasp.net सेम लिंक है एंड यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं 14 साल से 3 महीनों से 18 दिन से ये वेबसाइट वर्क कर रही है। इससे ये तो चीज़ क्लियर हो जाती है कि वेबसाइट आज की नहीं है, कल की नहीं है, परसों की नहीं है, बल्कि ये 14 साल से यहाँ पर काम कर रही है। 2012 में इसने अपने आप को रजिस्टर किया था। उसके बाद यही वेबसाइट हम कर लेते हैं कॉपी एंड कॉपी करने के बाद हम आ जाते हैं ट्रस्ट पायलट पे, ठीक है? ट्रस्ट पायलट पे हम आ जाते हैं और यहाँ पर मैं आपको ट्रस्ट पायलट पे भी दिखा देता हूँ कि लोग इसके बारे में हमें क्या रिव्यूज़ देते हैं, ठीक है? यहाँ पर हम इसको ओपन कर लेते हैं। ये भी हमारा कनेक्शन को वेरीफ़ाई करेगा एंड हमें बता देगा कि जो वेबसाइट हम यूज़ करने जा रहे हैं, जिसको हम अपनी फ्री होस्टिंग, फ्री डोमेन एंड फ्री एसएसएल के लिए यूज़ करें, क्या ये सेफ़ है कि नहीं सेफ़? तो यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं 4.8 की इस पे रेटिंग है, 4 के इस पे रिव्यूज़ हैं और एक्सीलेंट की रेटिंग इस पे मिली हुई है, क्लेम प्रोफाइल इनकी हो चुकी है, मतलब इनकी जो है सारी चीज़ें सही मिली हुई हैं और यहाँ पर रिव्यूज़ भी आप चेक कर सकते हैं। द रियल टेस्ट ऑफ माय होस्टिंग प्रोवाइडर शोज़ अप व्हेन समथिंग स्टॉप्स वर्किंग, व्हाट मैटर मोस्ट इज़ स्पीड एंड सब्सटेंस, ठीक है? इस तरह से लोगों ने अपने रिव्यूज़ शेयर किए हैं कि काफ़ी अच्छी वेबसाइट है, ठीक है? अगर किनको कोई इश्यूज़ भी आए तो वो इतने ज़्यादा मैटर नहीं करते, ठीक है? एंड अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो रिसेंटली मुझे अब मेरी वेबसाइट पे कुछ इश्यूज़ आ रहे थे एंड मैंने इनकी टीम से बात की एंड इंस्टेंट मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर दिया गया। अब हम देखते हैं कि हमने इसमें किस तरह से अकाउंट बनाना है, किस तरह से सारी चीज़ें मैनेज करनी है। तो अगर आपने इसमें अकाउंट बनाना है, अकाउंट बनाना बहुत ज़्यादा सिंपल है। आपने यहाँ पर सिंपली गेट स्टार्टेड वाले बटन पे क्लिक करना है। इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है? आपने इस वेबसाइट पे आ जाना है, जैसे गेट स्टार्टेड वाले बटन पे क्लिक करेंगे, थोड़ा-सा नीचे आएँगे, यहाँ पर आपको मिल रहा है होस्टिंग प्लान, ठीक है? 60 दिन के लिए आपको फ्री प्लान मिलता है, मतलब 2 महीने के करीब आप यहाँ पे फ्री डोमेन, फ्री होस्टिंग एंड फ्री एसएसएल यूज़ कर सकते हैं। वर्डप्रेस यूज़ करना चाहते हैं, पीएचपी यूज़ करना चाहते हैं, नोड.जेएस यूज़ करना चाहते हैं, कोई भी चीज़ आप यूज़ करना चाहते हैं, आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पर 60 डेज़ फ्री ट्रायल यहाँ पर आपको मिल जाएगा। होस्टिंग फीस हमारी 0 है, सेटअप फीस भी 0 है, कूपन हमें नहीं चाहिए। उसके अलावा यहाँ पर अब आपने जो है ना सारी चीज़ें ध्यान से रखनी है, जहाँ पर आपने अपना लॉगिन नेम लिखना है। ये वो होगा जैसे अगर आप किसी वेबसाइट में रजिस्टर करते हैं, तो वो आपसे यूज़र नेम माँगता है या ईमेल माँगता है, उसको लॉगिन करने के लिए। जब आप रजिस्टर कर रहे होते हैं किसी वेबसाइट में, तो आपको अपना यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करना पड़ता है। तो इसी तरह से यहाँ पर आपने अपनी जो है ना लॉगिन जो नेम है वो लिख देना है। जैसे मैं लिख देता हूँ ये, ठीक है? अहमद असलम सिस्ट के नाम से मैंने इसको कर दिया, बल्कि मैं यहाँ पर कर देता हूँ वेब विद अहमद, ठीक है? जो मेरे चैनल का नाम है, उसी को मैं यहाँ पर कर लेता हूँ।
ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर मैं अपनी जीमेल है वो एंटर कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने अपनी जीमेल एंटर कर ली। उसके बाद यहाँ पर हम इसको ईमेल को कंफर्म कर लेते हैं, ठीक है? इसको कॉपी करके यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। जहाँ पर आपने पासवर्ड एंटर करना है, ठीक है? यहाँ पर मैं फटाफट से पासवर्ड भी एंटर कर देता हूँ ताकि जो है ना कोई इश्यूज़ वगैरह ना बने, ठीक है? इन जो चीज़ें हैं, ये जो आप लिख रहे हैं, इनको आपने किसी नोटपैड में नोट कर लेना है। पहली, यहाँ पर जो आप लॉगिन नेम लिख रहे हैं, इसको आपने कॉपी कर लेना है, किसी नोटपैड में इसको लिख लेना है। लॉगिन नेम, आगे आपका ये नेम लिखा हो, ईमेल, आगे ईमेल लिखी हो, कन्फर्म ईमेल आप इसको स्किप कर सकते हैं, पासवर्ड आपने इसको लिख लेना है, ठीक है? वैसे मैं तो याद रख लेता हूँ, लेकिन आपने इसको नोट कर लेना है क्योंकि आप अभी बिगिनर हैं, आपको इतनी चीज़ें मतलब समझ ना आएँ, तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि आप नोट कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये करने के बाद आपने थोड़ा-सा नीचे आना है, यहाँ पर आपको एक बटन नज़र आएगा साइन अप नाउ, आपने इस पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आपको कहेगा कि भई आपको एक मेल गई है, तो आपने अपनी मेल को कंफर्म कर लेना है। यहाँ पर मैं इसको सेव कर लेता हूँ ताकि ऑटोमैटिकली जब भी मैं इस मेल से अपना अकाउंट ओपन करूँ तो मेरी डिटेल ऑटो फिल हो जाए। तो यहाँ पर मैं जीमेल में आ जाता हूँ एंड मैं अपनी जीमेल को ओपन कर लेता हूँ। आपके सामने मैं लाइव करके दिखा रहा हूँ। अभी तक तो मुझे कोई जीमेल नहीं आई। मैं 1 से 2 मिनट यहाँ पर वेट कर लेता हूँ। ठीक है, ये मेरी जो मेल आ चुकी है। थोड़ा-सा नीचे जाऊँगा, यहाँ पर मुझे एक लिंक मिल रहा है, प्लीज़ क्लिक बिलो टू एक्टिवेट योर अकाउंट। इस लिंक पे मैं करता हूँ क्लिक। अब जैसे मैं इस लिंक पे क्लिक करूँगा, तो यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं कि हमारी कुछ टाइम लोडिंग ले रहा है एंड यहाँ पर हमें बता रहा है कि यूज़र नेम जो अभी हमने लिखा था वेब बिन रहमत वाला, हमने वो लिखना है और यहाँ पर जो पासवर्ड हमने अभी लिखा था वो लिखना है। उसके बाद ये हमारी इंग्लिश है, ठीक है? और यहाँ पर आपने इसको साइन इन कर देना है। अब हमने इसमें किस तरह से होस्टिंग लेनी है, किस तरह से फ्री डोमेन लेनी है, अगर आप पीएचपी यूज़ करना चाहते हैं, वो कैसे यूज़ करना है, अगर आप वर्डप्रेस को यूज़ करना चाहते हैं, वो कैसे यूज़ करना है, सारी चीज़ें बताता हूँ। अगर आप वीडियो के इस टाइम स्टैम्प तक पहुँच चुके हैं, तो इस वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दें, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस तरह की वीडियोज़ बनाने में काफ़ी जो है ना हार्ड वर्क लगता है, काफ़ी इसमें एनालिसिस करने पड़ते हैं, काफ़ी चीज़ें देखनी पड़ती हैं एंड हम वही वीडियो आपके साथ शेयर करते हैं, जिससे आपको फ़ायदा हो, जिससे आपको बेनिफिट्स हो। तो इसलिए आपने इस वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना है एंड अपने एक दोस्त के साथ ज़रूर से शेयर करना है, जो वाक़ई में ही अपनी नॉलेज को इंक्रीज़ करना चाहता है, अपनी वेबसाइट को बना के उसमें ठीक-ठाक रेवेन्यू बनाना चाहता है। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पर आपके पास इस तरह का एक पॉपअप आ जाएगा, ठीक है? इस तरह से आपके पास सारी डिटेल्स आ जाएँगी, आपने ट्राई नाउ वाले बटन पे कर देना है क्लिक। अब जैसे आप ट्राई नाउ वाले बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर ध्यान से आपने चीज़ें देख लेनी है, ठीक है? यहाँ पर आपका होस्टिंग अकाउंट है, वेब विद अहमद 001, ठीक है? ये हमारा हो गया। अब यहाँ पर आपने पासवर्ड आपने वो लिखना है जो आपको कभी भी मतलब ज़रूरत हो, कोई वेबसाइट के बैकएंड को चेक करना है या अगर आपने पीएचपी में वेबसाइट बनाई है या कोई भी चीज़ें की हैं, तो आपने इसी पासवर्ड का यूज़ करना है। आपके अकाउंट का पासवर्ड अलग होगा, ये पासवर्ड अलग होगा। अगर आप बिगिनर हैं, आपको समझ नहीं आ रही कि अहमद भाई क्या कहना चाह रहे हैं, तो आप अभी फ़िलहाल में ऐसे ही कर लें कि जो आपने अपने अकाउंट का पासवर्ड रखा हुआ है, वो ही आप यहाँ पर रख दें, ठीक है? तो यहाँ पर मैं इसको जो है ना लिख देता हूँ अगेन, ठीक है? इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक हो गया। और यहाँ पर मुझे बता रहा है कि जो आपने हम आपको जो होस्टिंग प्रोवाइड करेंगे, उसमें आपको एक फ़ोल्डर मिलेगा, तो आप उस फ़ोल्डर का क्या नाम रखना चाहते हैं? जैसे अगर हम होस्टिंगर यूज़ करते हैं, तो उसमें यूज़ होता है ना पब्लिक अंडरस्कोर एचटीएमएल, तो आप यहाँ पर क्या नाम रखना चाहते हैं? यहाँ पर इसको चेंज भी कर सकते हैं, मैं इसको कर देता हूँ जी टेस्टिंग वीडियो, मैंने इसको ये कर दिया। अब यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ आई अंडरस्टैंड और यहाँ पर मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। अब जैसे मैं इसको नेक्स्ट करूँगा, यहाँ पर इसको नेवर कर देना है क्योंकि इसको सेव नहीं करना आपने। उसके बाद ये हमें बताएगा भई कन्फर्म कर लो कि आपकी होस्टिंग की जो अकाउंट आईडी है वो ये है और आपका जो फर्स्ट रूट फ़ोल्डर है जैसे होस्टिंगर में पब्लिक एचटीएमएल होता है तो आपका यही है, ठीक है जी। होस्टिंग प्लान नेम हमारा ये है जी W60 यूएस, ठीक है। हमने इसको कर लेना है सबमिट। जैसे हम सबमिट वाले बटन पे क्लिक करेंगे 1 से 3 मिनट यहाँ पर हमारी लेगा और यहाँ पर हमें एक होस्टिंग प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमने डोमेन लेनी है एंड उसके बाद सारी चीज़ें करनी है। अब मैं आपको सबसे जो ज़बरदस्त चीज़ है वो बता दूँ। आप अपने अकाउंट को लॉगिन करेंगे, मैं आपको बल्कि यहाँ पर अपने अकाउंट को मैं कर देता हूँ लॉग आउट, ठीक है? मैं आपको हर एक चीज़ प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ ताकि आपको इश्यू ना बने। आपने आना है smarterasp.net पे, जैसे आप आएँगे तो यहाँ से आपसे पूछेगा भई आप अपना यूज़र नेम लिखें और पासवर्ड लिखें। लिखने के बाद जैसे आप साइन इन वाले बटन पे क्लिक करेंगे, आपका smarterasp.net वाला जो अकाउंट है वो ओपन हो जाएगा, इस तरह से आपके पास आ जाएगा। अब जैसे होस्टिंगर में हम अकाउंट ओपन कर लेते हैं, फिर हम जाते हैं वेबसाइट्स में और उसके अलावा फिर हम डोमेन में जाते हैं, इस तरह से सारा सेटअप होता है, ठीक है? तो इसमें भी इस तरह से सेटअप होगा, जब आप अपने अकाउंट को लॉगिन कर लेंगे, तो यहाँ पर आपको एक एक्शन के आगे इस तरह से जो है ना बटन मिलेगा, ठीक है? यहाँ पर आप जब हावर करेंगे, तो यहाँ पर आपको
ऊपर मिलेगा कंट्रोल पैनल का, आपने इस पे क्लिक करना है। अब जैसे कंट्रोल पैनल वाले बटन पे क्लिक करेंगे ना, तो आपके पास इस तरह से डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, जहाँ पर आपकी डोमेन भी शो होगी, यहाँ पर आपको आपकी वेबसाइट की होस्टिंग, यहाँ पर जितनी भी आपकी वेबसाइट की फाइल्स है, आपकी वेबसाइट पे कितनी रैम यूज़ हो रही है, कितना आपकी वेबसाइट का रैम का कोटा है, यहाँ पर सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएँगी। अब आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले अगर इसमें आपने वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है, तो आपने ये करना है जी, आपने आ जाना है ऐप्स में। ठीक है, ऐप्स में आ जाना है, उसके बाद मैं बताता हूँ। लेकिन जो आपकी डोमेन है, वो आपकी डोमेन जो है ना थोड़ी-सी अजीब ही होगी, ठीक है? ये आपकी डोमेन है, ठीक है? यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। क्योंकि हम फ्री यूज़ कर रहे हैं, तो फिर हमें डोमेन भी जो है ना थोड़ी-सी मतलब अजीब ही मिली है। जैसे यहाँ पर चेक करें, वेब विद अहमद डैश 001 डैश साइट 1 डॉट NTEMPURL.com, ठीक है? इस तरह से हमें जो है ना मिल गई है। और जैसे हमने डोमेन पे क्लिक किया है, तो इसमें कोई भी फाइल नहीं थी। वैसे इन्होंने बता दिया, डियर कस्टमर दिस इज़ अ टेम्परेरी होम पेज वी क्रिएटेड टू शो यू दैट योर टेम्परेरी यूआरएल इज़ वर्किंग प्रॉपर्ली, ठीक है? यहाँ पर उसने बता दिया कि आपकी जो वेबसाइट है वो प्रॉपर वर्क कर रही है। ये हमने सिर्फ़ आपको डेमो के लिए बताया है, ठीक है? आपने इसको कट कर देना है, ये आपकी डोमेन है, ठीक है? जब भी कोई यूज़र इस लिंक पे क्लिक करेगा, तो आपकी वेबसाइट पे रिडायरेक्ट हो जाएगा। अगर आपने अपने प्रैक्टिस पर्पज़ के लिए यूज़ करनी है, तो आपके लिए तो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाली है। आप इसमें प्रैक्टिस करें, आपको जब सारी चीज़ें पता लग जाएँगी, देन आप उसको अपना लाइव कर सकते हैं एंड अपनी अर्निंग को मज़ीद इंक्रीज़ कर सकते हैं। आपको टाइम नहीं ज़ाया होगा। आप अगर होस्टिंगर पे प्लान ले लेते हैं, 3 से 4 महीने वहाँ पर आप काम करते हैं, आपके 3 से 4 महीने वहाँ पर ज़ाया हो जाएँगे। लेकिन अगर आप इसको पहले यूज़ कर लेते हैं, तो आपको फिर 3 से 4 महीने ज़ाया नहीं होंगे। आपने बस होस्टिंगर पे शिफ्ट करना है एंड अपनी वेबसाइट लाइव करके आपने अपनी सेल्स को जनरेट करना है, अपनी आर्टिकल्स लिखने हैं एंड वहाँ से ट्रैफिक को आपने ग्रैब करना है। अब अगर आपने वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है, तो यहाँ पर आपने आ जाना है ऐप्स में एंड जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, आपको पहले एक मिलेगा मोस्ट पॉपुलर का, आपने इस पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको काफ़ी मिल रहे हैं, ठीक है? जुमला, उसके बाद बारकोड, इस तरह से काफ़ी चीज़ें मिल रही हैं। लेकिन हमने वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है, तो यहाँ पर सिंपली आपने इंस्टॉल वाले बटन पे करना है क्लिक। अब जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको कह रहा है कि एसक्यूएल कोटा, उसके अलावा जो एसक्यूएल डिस्क स्पेस, वो इसको वर्डप्रेस को तो 100 चाहिए, लेकिन यहाँ पर आपको 1 जीबी मिली है, ठीक है? मतलब 1000 एमबी आपको मिल गई है। उसके अलावा वेब डिस्क स्पेस जो है वो हमें 5000 मिली है। उसके अलावा ये जो है इसको 400 चाहिए। तो ये हमारा चेक रिज़ल्ट ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर आपने नेक्स्ट वाले बटन पे कर देना है क्लिक। अब जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आपसे पूछेगा कि भाई आप इसी वेबसाइट को यूज़ करना चाहते हैं कि न्यू वेबसाइट बनाना चाहते हैं। तो न्यू वेबसाइट हम नहीं बना सकते, क्योंकि ये हमें एक ही वेबसाइट प्रोवाइड करते हैं। आपने इसी को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर आपने नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे, तो आपके पास इस तरह का एक डैशबोर्ड आ जाएगा। यहाँ पर वो आपको कह रहा है कि आपने न्यू डेटाबेस बनाना है, ठीक है? डेटाबेस का क्या काम होता है? जैसे आपको पता है कि हम एक वेबसाइट बनाते हैं, तो वेबसाइट के लिए हमें होस्टिंग चाहिए होती है। मिसाल आप ये ऐसे ले लें कि अगर आपने कोई दुकान बनानी है, उसमें सामान रखना है, तो आपको एक दुकान लेनी पड़ेगी जिसमें आप अपना सारा सामान रखेंगे, ठीक है? आप फुटपाथ पे नहीं रख सकते, बाहर नहीं रख सकते। आपको उसको बचाना है बारिश से, आंधी से, तो आपको दुकान लेनी पड़ेगी एंड उसमें आप अपना सामान रखेंगे। तो इसी तरह से वेबसाइट में भी ये होता है कि हमें वेबसाइट को रन करने के लिए 24/7 लाइव रखने के लिए होस्टिंग चाहिए होती है, जो हमारी वेबसाइट को रन करे, और हमारी वेबसाइट का जितना भी डाटा होता है, वो होस्टिंग में पड़ा होता है, मतलब ऑनलाइन एक दुकान में पड़ा होता है, ठीक है? वहाँ से आप उसको सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। ये हो गया होस्टिंग। अब होस्टिंग के अंदर जो हमारा डाटा है, वो डाटा भी तो किसी-किसी जगह सेव होगा ना, मतलब उसकी अलग रोज़ होंगी कि भाई ये जो हमारी वेबसाइट का जो प्लगइन वाला सेक्शन है, वो यहाँ पर है। इधर यहाँ पर जितने भी प्लगइन्स हैं, वो सारे ऐड होंगे। यहाँ पर हमारी वेबसाइट के जो थीम है, वो मतलब यहाँ पर सारे थीम स्टोर होंगे, मतलब सारी कैटेगरीज़ कर देता है उनको, ठीक है? मतलब दुकान के अंदर भी जिस तरह से होता है ना कि आपने सारी चीज़ें तो नहीं बिखेरेंगे। आप मतलब दूध वाला सेक्शन अलग होगा, उसके अलावा चीनी वाला सेक्शन अलग होगा, दालों वाला सेक्शन अलग होगा। इस तरह से होस्टिंग में भी ये जो डेटाबेस होता है, ये काम करता है कि आपकी सारी चीज़ों को मतलब सारा कस्टमाइज़ कर देता है, सारी चीज़ों को कैटेगराइज़ कर देता है, ताकि आपकी जो मतलब प्लगइन वाला सेक्शन है वो यहाँ पर हो, थीम वाला सेक्शन यहाँ पर हो, और आप कोई भी चीज़ करें तो आपको परेशानी ना हो। उसके अलावा यहाँ पर आपने इसको अगर चेंज करना है तो चेंज भी कर सकते हैं। वैसे मैं इसको कर देता हूँ वर्डप्रेस, ठीक है? आप इसको चेंज करना चाहते हैं कर भी सकते हैं, नहीं करेंगे तो भी कोई इश्यू नहीं है। यहाँ पर जो हमारा डेटाबेस पासवर्ड है, आपने वही जो आपने जीमेल का लिखा है, वही आपने यहाँ पर लगा देना है, ठीक है? यहाँ पर मैं इसको ये कर देता हूँ, यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ नेक्स्ट। अब जैसे मैं इस पे नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा, तो भाई हमारे यहाँ पर वो कहेगा कि आप कन्फर्म कर लें कि आपका डेटाबेस का नेम ये है, यूज़र नेम आपका ये है, पासवर्ड आपका ये है, जी ठीक है। उसके अलावा एप्लीकेशन नेम ये है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा अगर आपने कोई वेबसाइट मतलब दोबारा से बनानी है, वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है, या वर्डप्रेस को ख़त्म करके आपने पीएचपी इंस्टॉल करना है, तो ये डेटाबेस का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है? डेटाबेस आपको ऐड करना पड़ता है, इस तरह से सारी चीज़ें होती हैं। अगर आप कमेंट करेंगे, तो उस हवाले से भी मैं आपको गाइड कर दूँगा, ठीक है? यहाँ पर आपने कन्फर्म एंड इंस्टॉल वाले बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, तो हमारे टोटल 7 स्टेप्स हैं। यहाँ पर हमारे 3 स्टेप हो चुके हैं, यहाँ पर 4 हो गया, 5 हो गया,
ठीक है, यहाँ पर हमने 7 स्टेप्स को कंप्लीट करना है। जैसे 7 स्टेप्स जो हमारे कंप्लीट होंगे, यानी 7 स्टेप कंप्लीट होंगे, तो हमारी वेबसाइट पे यहाँ पर सारी चीज़ें हो जाएँगी। हमारी वेबसाइट में जो वर्डप्रेस है वो इंस्टॉल हो जाएगा। यहाँ पर हमारा जो है एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुकी है। यहाँ पर अगर हम अपनी वेबसाइट का बता रहे हैं कि एप्लीकेशन जो यूआरएल है, आपकी वेबसाइट का जो यूआरएल है, वो इस तरह से है। ठीक है, अभी इस तरह से आपको पॉपअप शो होगा। अगर आप ओपन करना चाहेंगे अपने वर्डप्रेस के लॉगिन को, तो नहीं होगा। वो क्यों? क्योंकि मेरे लैपटॉप ने डिटेक्ट कर लिया कि ये जो वेबसाइट है, ये इतनी ज़्यादा सिक्योर नहीं है। ठीक है? ये इतनी ज़्यादा सिक्योर नहीं है, ये मतलब रिस्की है काम, और अगर कोई यूज़र आएगा वो भी कहेगा कि यार ये तो बड़ी रिस्की वेबसाइट है, मतलब मुझे वार्निंग दे रहा है। अब ये जो चीज़ है ना, आपने इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेना है। ये आपकी वेबसाइट है, और वेबसाइट के आगे जब आप इस तरह से स्लैश लगाकर डब्ल्यूपी ये जो है डैश लगा के लॉगिन डॉट पीएचपी लिखेंगे, या डब्ल्यूपी या डैश लॉगिन भी लिखेंगे, तो आपकी वेबसाइट का बैकएंड खुल जाएगा, जिसको आप वर्डप्रेस कहते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। बस आपने ये याद रख लेना है कि आपकी जो यूज़र नेम है वर्डप्रेस का, वो एडमिन है, एंड पासवर्ड जो है वो एडमिन एडमिन है। ठीक है? ये हमारा हो गया। अब इसको हम कर लेते हैं। अब यहाँ पर आपने ये सारी चीज़ें करने के बाद यहाँ पर आ जाना है एसएसएल में। अब जैसे आप एसएसएल में आएँगे, तो यहाँ पर आपने करना है रिक्वेस्ट फ्री एसएसएल। ठीक है? जब तक हम फ्री एसएसएल नहीं लेंगे, तब तक हमें जो है ना हमारी वेबसाइट पे सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी, हम उसको ओपन नहीं कर सकते। यहाँ पर इस पे आपने क्लिक करना है, ये आपकी वेबसाइट आ जाएगी, आपने इस पे क्लिक करना है, सबमिट वाले बटन पे जैसे आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर जो है ना आपको यहाँ पर फ्री एसएसएल मिल जाएगा। ठीक है? वैसे पेंडिंग दिखा रहा है, कहते हैं नॉर्मली 1 घंटे में कर देते हैं, लेकिन 5 से 10 मिनट में ये मतलब आपका स्टेटस जो है वो अप्रूव हो जाएगा। ठीक है? यहाँ पर मैं अगेन एसएसएल में आ जाता हूँ, जैसे आऊँगा तो यहाँ पर हम थोड़ा टाइम यहाँ पर वेट कर लेते हैं, ताकि हमारा जो एसएसएल है वो कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पर मैं कुछ टाइम वेट कर लेता हूँ, फिर मैं आपको बता देता हूँ कि हमारा स्टेटस यहाँ पर जो है अप्रूव होता है या नहीं होता। तो हार्डली 5 टू 10 मिनट्स वेट करने के बाद यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं कि हमारी वेबसाइट के आगे यहाँ पर जो हमारा एसएसएल का स्टेटस है, वो इंस्टॉल हो चुका है। हम इसको रिफ्रेश करके अगेन देख लेते हैं। यहाँ पर मैं आ जाता हूँ एसएसएल में, तो यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं हमारा स्टेटस यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है। अब हम इस वेबसाइट को ओपन करते हैं, यहाँ पर डबल टैप करके इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, गो टू वेब विद अहमद, एंड जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं कि हमारी वेबसाइट ओपन हो चुकी है। लेकिन अभी भी यहाँ पर हमारा एसएसएल सर्टिफिकेट नहीं लगा। तो अभी 1 घंटा कंप्लीट नहीं हुआ, 1 से डेढ़ घंटे के अंदर यहाँ पर हमारा जो एसएसएल है, मतलब जिसको आप छोटा ताला कह सकते हैं, वो आ जाएगा। जैसे ये है ना, यहाँ पर आप ये चेक करें, तो यहाँ पर कलेक्शन इज़ सिक्योर, इस तरह से ये जो है इसको एसएसएल कहते हैं। ठीक है? इस मतलब इसका ये होता है कि ये वेबसाइट सिक्योर है, इसमें कोई भी जो है ना मतलब परेशानी वाली बात नहीं है, ये स्कैम नहीं करेगी, इस तरह से रियल वेबसाइट है, और इसके वैसे भी काफ़ी फ़ायदे होते हैं। अब हमारे पास इस तरह से शो हो गया, मतलब इसका ये है कि हमारी वेबसाइट में वर्डप्रेस तो इंस्टॉल हो चुका है। अब ये हमारी वेबसाइट कुछ इस तरह की नज़र आ रही है, लेकिन हमने उसको बनाना है इस तरह के एक प्रोफेशनल, तो उसके लिए आपने जाना है वर्डप्रेस के बैकएंड में, वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में। तो वो कैसे जाएँगे? वो आपने इस यूआरएल में आना है, इस तरह से आपने ये वाला स्लैश लगाना है, और यहाँ पर लिखना है wp-admin। ये लिख के जैसे आप एंटर करेंगे, अब जैसे एंटर करेंगे, तो यहाँ पर थोड़ी-सी जो है ना लोडिंग लेगा, और आपके सामने जो है ना कुछ टाइम बाद एक पैनल ओपन हो जाएगा, ठीक है? एंड यहाँ पर आपसे पूछेगा आप अपना यूज़र नेम लिखें और पासवर्ड लिखें। तो जो मैंने आपको बताया था कि भई आपने इस डिटेल को सेव कर लेना है, जहाँ पर हमारी वेबसाइट का नाम लिखा हुआ था, उसके अलावा वेबसाइट के नाम के आगे wp-login admin लिखा हुआ था, वो लिखा, उसके अलावा हमारा यूज़र नेम और पासवर्ड लिखा हुआ था। तो यहाँ पर आपने लिखना है एडमिन, और पासवर्ड तो वैसे जो बना के देता है सबको सेम ही बना के देता है, ठीक है? एडमिन एडमिन यहाँ पर आपका पासवर्ड होगा, ये चेक कर लें। एडमिन एडमिन आपका ये पासवर्ड होगा, और ये आपका जो है ना यूज़र नेम होगा। सारी वेबसाइट का ये भी होता है। अभी अगर आप चेंज करना चाहते हो तो चेंज भी कर सकते हो। ये करने के बाद आप जैसे ही लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आपकी जो वेबसाइट है, जो अभी हमने बनाई है, उसका वर्डप्रेस का डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। तो ये हो गया ना ज़बरदस्त बात। यहाँ पर आपको ₹1 भी नहीं देना पड़ा, आपको कोई क्रेडिट कार्ड नहीं यूज़ करना पड़ा, आपको कोई भी जो है ना परेशानी नहीं हुई, और यहाँ पर आपका जो वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है वो भी रेडी हो चुका है। आपको 60 दिन के लिए यहाँ पर होस्टिंग फ्री में मिल चुकी है। अब 60 दिन जब आप यूज़ कर लेंगे, आप एक नई जीमेल को भी यूज़ कर सकते हैं, एंड वहाँ पर आप एक नया अकाउंट बना सकते हैं। ठीक है? वैसे मैं आपको कभी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इस तरह से काम करें, लेकिन अगर आपका बजट फिर भी कम है, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। नहीं, अगर आपको थोड़ा बजट इंक्रीज़ हो जाता है, तो आप होस्टिंगर के साथ जाएँ, बिकॉज़ होस्टिंगर के काफ़ी आपको फ़ायदे देखने को मिलते हैं, और काफ़ी जो है इसमें चीज़ें आपको ज़्यादा देखने को मिलते हैं, इसमें कम देखने को मिलती है। आप इसमें प्रैक्टिस वगैरह कर सकते हैं। अब अगर आप एक स्टोर बनाना चाहते हैं और सारी चीज़ें करना चाहते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर जो थीम्स मिलते हैं, जैसे अगर आपको नहीं पता, तो पेरेंट्स वाले सेक्शन में आके आपने थीम वाले सेक्शन में आ जाना है। तो यहाँ पर आपको जो थीम्स मिलते हैं, मतलब प्री बिल्ड वेबसाइट्स मिलती हैं, ऐड थीम पे क्लिक करता हूँ, ताकि आपको सारी चीज़ें पता लग जाए।
ठीक है? तो यहाँ पर आपको जो थीम्स मिलते हैं वो इतने ज़्यादा कोई प्रोफ़ेशनल नहीं होते और इतने ज़्यादा वो हाई एंड भी नहीं होते, ठीक है? उनमें इतनी ज़्यादा जो है ना मतलब एनिमेशंस नहीं होते, मतलब बेसिक से होते हैं। लेकिन अगर आप कुछ हाई एंड थीम्स चाहिए जिसमें अच्छी एडिटिंग हो रही हो, उसके अलावा जो है ना उसमें सारी चीज़ें हो रही हैं, जैसे आप ये चेक करें, तो ये मैंने थीम यूज़ किया है वुडमार्ट का, ठीक है? तो यहाँ पर आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। इस वुडमार्ट का थीम में ना ये मेरी दूसरी वेबसाइट है जो मैं टेस्टिंग पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहा था। इस वुडमार्ट के थीम को अगर आप यूज़ करते हैं तो उसमें आपको 100 के करीब प्री बिल्ट वेबसाइट्स मिल जाती हैं, जिनको आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पर मैं आ जाता हूँ जी ऊपर एंड यहाँ पर आ जाता हूँ वुडमार्ट प्री बिल्ट वेबसाइट्स इस पे मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है? परेशान नहीं होना, ये मेरी दूसरी वेबसाइट है कि आप समझे कि 1 मिनट के अंदर ये क्या होगा कि यहाँ पर सारी चीज़ें ऐड होंगी, ये मेरी दूसरी वेबसाइट है। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये चेक करें कि यहाँ पर आपको 100 के करीब प्री-बिल्ट वेबसाइट मिल जाती है, जिनको आप एक क्लिक में इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं, ये जो मैंने अभी ये मर्चेंडाइज़ वाला किया हुआ है, इसमें आप पेट्स का, होममेड बैग्स का, टी-शर्ट्स का, बार्बर शॉप का, वेजिटेबल मेकअप, मार्केट प्लेस, इस तरह से सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। तो अगर आपको ये थीम मतलब यूज़ करना है, तो नीचे आपको व्हाट्सएप की कम्युनिटी का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर इस वीडियो में जितने भी रिसोर्सेज़ मैंने यूज़ किए हैं, ठीक है? तो आपको वहाँ पर मिल जाएँगे और आपने व्हाट्सएप की कम्युनिटी को भी ज़रूर से जॉइन कर लेना है ताकि आपको जो लेटेस्ट हमारी पोस्ट आ रही है, उसके अलावा लेटेस्ट जो हम रिसोर्सेज़ आपके साथ शेयर कर रहे हैं, वो भी मिलते रहे। तो अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं, वो भी कर सकते हैं एंड अगर आप मतलब इतना ज़्यादा कोई हाई एंड काम नहीं करना चाहते, आप कहते हैं कि भाई मैंने सिर्फ़ एक ब्लॉग वेबसाइट बनानी है, जहाँ पर मैं सिर्फ़ आर्टिकल्स लिखूँ या मैंने सिर्फ़ टेस्टिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करना है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। वैसे इसकी जो स्टोरेज है, वो उतनी ज़्यादा आपको हाई नहीं देखने को मिलती, 4 से 5000 आपको एमबीज़ देखने को मिलते हैं, 4 से 5 जीबी मिलते हैं। तो आपने जो है ना सारी चीज़ें ध्यान से इसमें मतलब करनी है, कोई ज़्यादा जो चीज़ है वो ज़्यादा नहीं रखनी, मतलब आपको उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है लेकिन आपने रखी है, इससे आपकी स्टोरेज बढ़ेगी, ठीक है? फिर वेबसाइट पे लोड पड़ेगा तो वेबसाइट वो भी हो सकती है। जैसे ये सास लॉन्चर है या कुछ भी है, ये ब्लॉगर्स है जैसे, इस थीम को मैंने बड़ा यूज़ किया है, तो मैं इस पे करता हूँ इंस्टॉल। अब जैसे मैं इस पे इंस्टॉल करूँगा तो यहाँ पर कुछ टाइम हमारी इंस्टॉलिंग लेगी एंड यहाँ पर हम इसको एक्टिवेट कर लेते हैं। बाकी वेबसाइट्स के अकॉर्डिंग इसकी स्पीड ठीक है, एक वेबसाइट आती है इन्फिनिटी फ्री, वो भी आपको होस्टिंग एंड डोमेन प्रोवाइड करती है। लेकिन उसका जो है ना सिस्टम काफ़ी मतलब कॉम्प्लेक्स था, तो मैंने आपके साथ वो शेयर नहीं की। मैं कहता हूँ यार, आपको वही चीज़ें शेयर की जाए जो मतलब आसानी वाली। ठीक है, अब हमने ये थीम यूज़ कर लिया और हमारे काम का थीम अगर ये है, तो बाकी जो 3 थीम है हमने इसको डिलीट कर देना है क्योंकि ये हमारी जगह ले रहे हैं। आपने इस पे क्लिक करना है थीम पे, इसको कर देना है डिलीट। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, सारी चीज़ें सीख सकते हैं। मेरा वैसे इस पे कोई कोर्स नहीं है जिसमें मैंने ए टू ज़ेड सारा बताया हो कि किस तरह से वर्डप्रेस काम करता है, किस तरह से पोस्ट होती हैं, मीडिया होती हैं। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं इस पे एक डेडिकेटेड कोर्स बना दूँगा। इसमें मैं आपको एक-एक चीज़ प्रैक्टिकल करके दिखाऊँगा और आपको सारी चीज़ें बताऊँगा कि किस तरह से आप वर्डप्रेस को यूज़ कर सकते हैं एंड बाद में आप जो है ना सारी चीज़ें इसको अपने बेटर कर सकते हैं। और इस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हो तो इस चैनल पे आपको वेबसाइट तो बनानी सिखाई जाएगी, उसके साथ आपने वेबसाइट पे ट्रैफिक किस तरह से लानी है। अगर आप ब्लॉग वेबसाइट बना लेते हो तो आप ब्लॉग वेबसाइट से किस तरह से मोनेटाइज़ेशन करके अपना रेवेन्यू बना सकते हो। कौन से एड नेटवर्क आपको एड्स प्रोवाइड करते हैं, अगर आपको एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिलता तो कौन से एड नेटवर्क को यूज़ कर सकते हैं। अगर आप स्टोर बना रहे हैं तो आपने कस्टमर की साइकोलॉजी को समझना है, किस तरह से आपने कस्टमर को अपनी वेबसाइट पे लाना है, किस तरह से एड्स चलानी है, किस तरह से आपने सोशल ट्रैफिक को यूज़ करना है। पैसे एक नहीं लगाने, आपको सारी ट्रैफिक आएगी, आपकी सेल्स होंगी। तो आपने इसको ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना है क्योंकि इस तरह की काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ एंड काफ़ी नॉलेजेबल वीडियोज़ आप तक पहुँचेंगी। बस आपने सब्सक्राइब कर लेना है।